हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स यानी पर्यावरण पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर कंप्लीट दिसंबर 2025 तक के वार्षिकांक टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, स्टैटिक जीके भी कंप्लीट रहेगा, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले देखकर जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की क्या है थीम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बन गया, जो कि कई बार, हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को, इसको रट लीजिएगा। और 2025 की थीम थी एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन, हिंदी में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग है, 3 स्टार मार्क करिएगा, एग्जाम के लिए 100% पूछा जा सकता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का एक इंदौर शहर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो है इंदौर बना है। लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। सूरत दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा नवी मुंबई। तो तीनों का रैंकिंग याद रखिए, और इंदौर लगातार 8वीं बार ऐसा किया है, सबसे स्वच्छ शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या कितनी हो गई? 96 हो गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। देखिए दिसंबर में 2 नए वेटलैंड्स जो हैं जोड़े गए हैं भारत के रामसर स्थल की सूची में, जिससे अब कितनी टोटल संख्या हो गई भारत में रामसर साइट्स की? 96 हो गई है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, वर्तमान में भारत के रामसर स्थलों की सूची कितनी है? 96 है। डिटेल में देखते हैं। नया स्थल है राजस्थान की सिलीसेढ़ झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। कुल संख्या कितनी हो गई है? 96। भारत में अब जो है एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। कहाँ पर? भारत में टोटल कितने हैं? 96 हैं। ये रामसर स्थल है, कन्वेंशन क्या है ये? 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ट्रिटी है ये। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण और इनका सतत उपयोग करना। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में शामिल हुआ था। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलने वाले हैं। यानी कहने को तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, अगर इसमें आप और जोड़ दो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन, मान लो कितना हो जाएगा? 120 प्लस क्वेश्चन आपका यहाँ पर कवर होने वाला है मात्र 20 मिनट की वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिम्पलीपाल। देखिए जो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान हुआ है सिम्पलीपाल। और वर्तमान में भारत में दिसंबर 2025 की स्थिति में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 107 राष्ट्रीय उद्यान है। सिम्पलीपाल कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। इसको हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और यह बाघों और हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन यहाँ से और क्या बन सकता है? बाघों और हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? सिम्पलीपाल। देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है, जो कि कहाँ स्थित है? साउथ बटन आइलैंड, ये अंडमान निकोबार में। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पहला राष्ट्रीय उद्यान, तीनों आपको जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लेने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे सर इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगा, आप बता दीजिए। तो मैं आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए, फ्री पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको ऑल एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज मैंने तैयार किया है। पेड पीडीएफ है, बेस्ट पीडीएफ कंटेंट रहेगा आपका। फ्री पीडीएफ है, पेड टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में। इस ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पर आप पेड कोर्सेज लीजिएगा, आपको बेस्ट कंटेंट क्वालिटी मिलने वाला है। और यहाँ पर इसी के तरीके से देखिए जीके जीएस का कोर्स तैयार किया गया है, इसमें आपको पूरे 14 सब्जेक्ट, वो भी मात्र 149 रुपये में। फ्रेंड्स इतनी कम कीमत में आपको बुक भी नहीं मिलती है। 149 में आपको वीडियो कोर्स भी मिल रहा है, और साथ में क्या मिला है फ्रेंड्स? पीडीएफ फाइल भी इसमें दी जा रही है रिवीजन के लिए। इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटी, हिस्ट्री,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, यानी 14 सब्जेक्ट पूरा खात्मा हो जाएगा। और एक स्कोर आपका अगर एग्जाम में नंबर कम आ रहा है जीके जीएस में, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जीके जीएस की बुक भी है जिसका वेबसाइट है onlinehd.books.com। इसके अलावा हमारा पीडीएफ का महापैक ले लीजिएगा मात्र 199 रुपये में, जिसमें आपको पूरे 6-7 पीडीएफ मिलेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स, वार्षिकांक मिलेगा, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, मैथ्स, लूसेंट सब कुछ रहेगा। इसको भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह यानी कि पोर्ट कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह जो है ये हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला प्रश्न है भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीव। दीव जो है भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। दीव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। यह अपनी सभी बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करता है, जिसकी क्षमता है 11.88 मेगावाट। अगला प्रश्न है ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बर्नी हाट। देखिए ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो है बर्नी हाट। देखिए जो बर्नी हाट है ना, ये असम मेघालय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए मध्य प्रदेश का जो है इंदौर और राजस्थान का जो है क्या है उदयपुर। ये क्या है, हाल ही में इन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी। यह पर्यावरणीय प्रयासों और जल स्रोतों के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान है। यूनेस्को को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। सदस्य देश 194। भारत की सदस्यता, भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। देखिए यहाँ पर स्टैटिक जी के क्वेश्चन बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और तीसरा बनता है सदस्य देश 193 हैं। इसके टोटल 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, देखिए महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय। टोटल 6 प्रमुख अंग हैं। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा। किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारत का पहला जो है नोमैडिक विलेज की स्थापना की गई है। तो भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना सिक्किम राज्य में की गई। यह गांव पाक्योंग जिले के याकटेन गांव में स्थित है। नोमैड सिक्किम नामक पहल के तहत इस गांव को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य है गांव को आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना और साथ ही साथ ग्रामीण इकोनॉमी को भी मजबूत करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, सहकारी क्षेत्र में। सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई। देखिए ये योजना भारत में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई। इसको 31 मई 2023 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई थी। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजयवाड़ा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार दिया गया विजयवाड़ा को। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? आंसर ऑप्शन डी, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें जो इसका विषय था। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? आंसर है ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली ग्रासलैंड वर्ड सेंसस जो है कंडक्ट किया गया है। देखिए इसका स्थान है असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसका उद्देश्य घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की आबादी का सर्वेक्षण और रिकॉर्ड करना।
इस विधि में सर्वेक्षण में पारंपरिक विधियों के साथ साथ ध्वनिक निगरानी तकनीकी का उपयोग किया गया। अगला है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है अपना घर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर पहल शुरू की गई है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन में दूसरे स्थान पर। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। देखिए, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 8% योगदान देता है, पहले स्थान पर है चाइना। भारत इनलैंड यानी अंतर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां जो है मेंबर बन गया है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधारशिला जनवरी 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने रखी थी। यह भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली विधानसभा। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमालयन किंगफिशर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। अगला है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी जो है रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वाराणसी भारत का पहला शहर बन गया जिसने रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाए हैं। यह पहल बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा शुरू की गई थी। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी जयपुर में भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित आर्टिफिशियल रेन जो है प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण चाइना कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चाइना बना रहा है। यह बांध तिब्बत में यारलुंग जंगबो नदी पर बनाया जा रहा है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इस परियोजना का नाम है, इसे मोतू हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया। तो भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया। यह अभयारण्य कन्नूर जिले में अरलम वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है, जिसे अब अरलम तितली अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। अगला है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया। एक हालिया सर्वेक्षण में बेंगलुरु को शहरी क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या मुंबई से अधिक पाई गई। बेंगलुरु में जंगली तेंदुओं की आबादी 80 से 85 पहुंच गई है, जो कि मुंबई की ज्ञात आबादी से 54 तेंदुए से अधिक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन डी अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी मस्कट, ओमान। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया है। कब किया गया? 16 और 17 फरवरी 2025 को। संस्करण 8वां। भारत की ओर से भाग लिया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। थीम है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। देखिए, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। ये फ्रोजन चिड़ियाघर क्या है? एक क्रायो बैंक है जो जानवरों की आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए, शुक्राणु, अंडे और भ्रूण को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 2026। भारत का तो 2026 लास्ट तक में जो है, दिसंबर लास्ट तक में ये लॉन्च किया जाएगा।
भारत अब धातुओं, खनिजों और जैव विविधता जैसे गहरे समुद्री संसाधनों का अध्ययन करने के लिए देश का पहला मानवयुक्त गहरा महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च करने के लिए तैयार है। वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है किरण रिजिजू। अगला है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया। भारत का पहला महावत गांव तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। यह गांव मदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडी हाथी शिविर में स्थित है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी नोएडा में। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा में। देखिए, इसका नाम है नोएडा जंगल ट्रेन, नोएडा में बनेगा। यह पार्क महामाया फ्लाईओवर के पास 30 एकड़ में बनाया जा रहा है। यह पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। अगला है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है अमरावती। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया। यह ट्रेन विस्टाडोम कोच के साथ है जो यात्रियों को कार्तियान घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच जंगल का मनोरम दृश्य प्रदान करती है। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सिजनम किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सिजनम लॉन्च किया। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन से विशाखापट्टनम में मोदी जी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी लेह में। लेह शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन बी 5वां स्थान दिया गया। अगला है, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हनोई। हनोई सिटी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है, पर्यावरण दिवस पर शुरू किया गया। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है ग्लेशियर संरक्षण। विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। देखिए, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? सर ऑप्शन बी चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूथलिया मलक्काना नामक नई तितली प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में यूथलिया मलक्काना नामक नई तितली प्रजाति खोजी गई है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नामक नई तितली प्रजाति खोज की जो जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण है। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को किस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। भारत की दो अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर नाट्य शास्त्र भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करना। बोत्सवाना से कितने चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में लाए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। बोत्सवाना से 8 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाने की योजना है। यह परियोजना चीतों की वापसी की दिशा में दूसरा बड़ा कदम है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया जिसने गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूर्ण किया है। इससे ऐतिहासिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,000। केंद्र सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। देखिए 2030 तक 10,000 जीआई टैग पंजीकृत करने का लक्ष्य, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादनों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जीआई टैग क्या होता है? भौगोलिक संकेत, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा नाम है चिन्ह जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। भारत में 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। अगला है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए, जिसमें इन क्षेत्रों की भू पर्यटन और संरक्षण क्षमता वृद्धि होगी। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना 1946 में हुई थी। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह श्योपुर और शिवपुरी जिलों में फैला हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी 1973 में। उद्देश्य बाघों की आबादी को बढ़ाना और उनके आवासों की रक्षा करना। हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी चाइना। चाइना में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए। चीन में वैज्ञानिकों ने सबसे प्राचीन जुरासिक युग के पक्षी जीवाश्म खोजे हैं जो पक्षियों के विकास क्रम को समझने में सहायक होंगे। जीवाश्म लगभग 1.48 करोड़ वर्ष पुराने माने जा रहे हैं। अगला है, हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन किन 2 समुद्र तटों को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कप्पड़ और चाल। इन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। केरल का कप्पड़, कोझिकोड और चाल कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। भारत में अब तक कुल 14 तटों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मान्यता मिल चुकी है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और नौकायन पर्यटन स्थलों को दिया जाता है जो पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता के उच्च मानकों को पूरा करते हैं। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित केंजियो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह गुजरात में स्थित है। यह जो है प्रवाल भित्तियों और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1980 में स्थापित किया गया था। अगला है, हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित यानी जीडीपी से जोड़ा। यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन में क्रांतिकारी कदम है। अगला है, रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 57वां। रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का रातापानी 57वां टाइगर रिजर्व है। सीहोर और रायसेन जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, COP29 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी बाकू अजरबैजान में। देखिए अगला संस्करण होगा COP30 का ब्राज़ील में। इसकी अध्यक्षता बहादुर ओगलू बावाएव जो कि अजरबैजान के पारिस्थितिकी और प्राकृतिक मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिया। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? इसका आंसर आपको बताना है। और ये आप हमारा जो है फ्रेंड्स जनरल साइंस का कोर्स ले सकते हैं। NCERT सार संग्रह 99 रुपीज़ में है। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स का वार्षिकांक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे, ग्रुप डी, जीके 2025 ये सब ले सकते हैं आप। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको सारे पेड कोर्सेज, पेड PDF, फ्री PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आपको जैसा मैंने बताया वीडियो कोर्स है 149 रुपये में। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्स हैं। बेस्ट नंबर आप ला सकते हैं एग्ज़ाम में, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी PDF फाइल है, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट जीके, आप इनको ले सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।